हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 11 का जो आप लोगों का सब्जेक्ट है हिंदी है। आप लोगों का पाठ यानी कि अध्याय आप लोगों का फर्स्ट है, गद्यांश का है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का। इस वीडियो में आप लोगों को साहित्यिक परिचय एंड आप लोगों को उनकी रचनाएं, जीवन परिचय को बताएंगे एंड समझाएंगे। आप लोगों को आप लोगों को आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में बताएंगे। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं बाबू, इनका जीवन परिचय आप लोगों को ऐसे बताएंगे कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद कोई आप लोग को बुक या नोट्स नहीं पढ़ना होगा। आप लोग सिर्फ इसको कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए लिखने के लिए और आप लोग ध्यानपूर्वक से इस वीडियो को देखिए। ठीक, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सर्वप्रथम देखिए, आप लोगों को संक्षिप्त परिचय लिखना होता है। संक्षिप्त परिचय में देखिए क्या लिखेगा। संक्षिप्त परिचय में आप लोगों को देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लागू हो गया है। सबसे पहले संक्षिप्त परिचय लिखना होगा जिसमें आप लोगों को इनका जन्म लिखना होगा। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म, इनका जन्म कब हुआ था? 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ है, कहाँ पर हुआ था? काशी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? गोपाल चंद्र गिरधर दास था। ठीक, और माता का क्या नाम था? पार्वती देवी था। और शिक्षा जो हुआ था कहाँ पर हुआ था बाबू? इनकी शिक्षा की बात की जाएगी तो इनका शिक्षा जो हुआ था, इनकी शिक्षा जो हुई थी कहाँ पर हुई थी? 100 अध्याय के द्वारा विभिन्न भाषाओं को ज्ञानार्जन हुआ था। कहाँ ज्ञानार्जन हुआ था? चलिए आगे आप लोग को इनका संपादन देख लेते हैं। और देखिए इनका संपादन क्या है। कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र पत्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका है। इनके पत्नी का तो क्या नाम था? चंद्रिका था, श्रीमती चंद्रिका देवी था। ठीक है, ये भी आप लोग जान लीजिए। फिर लेखन विधा क्या है? कविता है, नाटक है, एकांकी है, विन्यास, उपन्यास और पत्रकारिता है। ठीक है, और फिर प्रमुख रचनाएं क्या है? प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम सरोवर, कृष्ण चरित्र, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनका जो मृत्यु हुआ था 6 जनवरी सन 1850 ईस्वी में इनका देहांत हो गया था। यानी कि इनका ज़्यादातर ये देखिए बहुत ही ये मतलब जाने माने हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तिमाही के भी पेपर में पूछे जाते हैं, अर्धवार्षिक या वार्षिक के भी। ठीक है, और ये कक्षा 12 में भी आप लोगों को पढ़ना होगा, आप लोगों को बता दे रहे हैं। ठीक, चलिए आप लोगों को इनका साहित्य परिचय देख लेते हैं, जीवन परिचय। तो देखिए हेडिंग डालिएगा साहित्य परिचय। क्या डालिएगा? साहित्य परिचय। ब्लैक पेन से लिखिएगा। इसमें क्या लिखेगा? आधुनिक हिंदी, हिंदी गद्य के जनक माने जाने वाले भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म, यानी कि जन्म 9 सितंबर क्या हुआ था? सन 1850 को काशी प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। ये जीवन परिचय हुआ था। पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास तथा माता का नाम क्या था? पार्वती देवी था। माता का नाम क्या था? पार्वती देवी था। और 13 वर्ष की अल्पायु में इनका विवाह मन्नू देवी, यानी कि देखिए इनका विवाह मन्नू देवी था, मन्नू चंद्रिका नहीं था बाबू, मन्नू देवी के साथ हो गया था। और वृत्त साहित्य के योगदान के कारण 1857 में से लेकर के 1900 ईस्वी तक ये युग को भारतेंद्र युग के नाम से जाना जाता था। ठीक, जाना जाता था। ये वाला हो जाएगा। उन्होंने 1868 में, इसी में साहित्य परिचय भी है, इसी में वो भी है। ठीक है, समझ लो बाबू, इसी में जीवन परिचय भी आप लोगों को आसान शब्दों में बता रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या या दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया था ये भी जान लीजिए। उन्होंने 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा और 1873 में हरिश्चंद्र मैगनीज और 1874 ईस्वी में क्या किए थे? बाला बोधनी नामक पत्रिकाएं निकाली थी, यानी कि वो की थी। बाला बोधनी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि किसकी पत्रिका है, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की है। कक्षा 12 के भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बाबू। और उन्होंने तदीय समाज की स्थापना की थी। इस प्रकार भारतेंद्र हरिश्चंद्र एक सफल नाटककार, प्रतिष्ठित संपादक एवं क्या थे? कुशल क्षेत्र लेखक के रूप में हिंदी साहित्य के क्या माने जाते थे? संस्कार के समीक्ष प्रकट हुए, यानी कि क्या हुआ? प्रकट हुए। तो ये आप लोगों का देखिए इनका साहित्य परिचय एंड जीवन परिचय इसी में लिख करके कंप्लीट हो गया। ठीक, साहित्य परिचय उन्होंने से यहाँ से लेकर के आप लोग यहाँ तक लिख सकते हैं। छोटा छोटा लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम थोड़ी देने जा रहे हैं। आप लोगों को आसान शब्दों में याद करने के लिए बहुत ही आप लोगों को नंबर दिया जाएगा फुल। ठीक, और प्रमुख कृतियाँ की बात की जाएगी तो चलिए प्रमुख कृतियाँ भी इनका बता दे रहे हैं। तो देखिए जो इनकी प्रमुख कृतियां हैं यानी कि प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं इसको बता देते हैं आप लोगों को 2-3 मिनट में। देखिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। देखिए मौलिक नाटक में क्या क्या आ जाता है? मौलिक नाटक में आप लोगों का आ जाता है वेदकी हिंसा, और क्या आ जाता है? ना हिंसा ना भवत, और सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, और विस्मोचन धम, और फिर अंधेरी नगरी इत्यादि ये मौलिक नाटक में आ जाते हैं। और अनुदित
बीती नाटक में आ जाते हैं विद्या सुंदर और पखंड बिडबन और धनंजय विजय और कर्पूर मंजरी वाला आ जाता है इन पे अनुदूति वाला। और निबंध संग्रह में नाटक कालचक्र और लेवी प्राण लेवी और फिर भारतवर्ष की उत्पन्न कैसे हो सकती है, यानी कि भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, ये आप लोग का चैप्टर भी है ना, तो यही वाला इनका निबंध संग्रह है। और फिर कश्मीर कुसुम, ये वाला भी इनका निबंध संग्रह है। आत्मकथा में क्या क्या है, एक कहानी, कुछ आप बीती और कुछ जग बीती, ये आप लोग के आत्मकथा इनकी है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के, ठीक। और काव्य कृतियाँ क्या क्या है, प्रेम माधुरी है, प्रेम मलिका है, प्रेम प्रलाप है और नए जमाने की मुकरी विनोद इत्यादि इनकी क्या है प्रमुख कृतियाँ, यानी कि प्रमुख रचनाएं हैं। कृतियाँ को ही रचनाएं कहती हैं बाबू, कृतियाँ और रचनाएं सेम होती है, ठीक है बाबू। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पर संपूर्ण तरीके से इसका आप लोगों को इनका भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय, साथी परिचय और संक्षिप्त परिचय और इनकी रचनाओं को अच्छे तरीके से रूबरू करा दिए हैं एंड बता दिए हैं, ठीक है। देखिए आप लोगों को अच्छे तरीके से, आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, आप लोगों को संपूर्ण तरीके से बता दिया और समझा दिया। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं बाबू, आप लोगों को इनका सभी मतलब 9 से लेकर के कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्ट की फुल प्रिपरेशन इसी चैनल पर होती है और होती रहेगी आगे भी। और सभी पेपर को सॉल्व कराया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताया जाएगा, नोट्स के साथ आप लोगों को एक एक चैप्टर का नोट्स आंसर भी बताया जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को देखिए बता दिए। चलिए आप लोगों से मिलती इस वीडियो को बाबू, आप लोगों को एक काम रहेगा, आप लोगों को इस वीडियो को कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट है क्लास 11th के, उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।